नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स के इस पार्ट 5 में। इससे पहले अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है, उसके बाद पार्ट 4, वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे शुरू से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। तो उसका लिंक हम जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिए है, ठीक है। तो आप लोग पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देखिए, हम आज के क्लास में देखेंगे उत्तल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरी पर रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब, ठीक है। क्या है? उत्तल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, उत्तल दर्पण के द्वारा सामने भिन्न भिन्न दूरी पर रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए, चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए, चित्र कितने अच्छे तरीके से बनाए हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बनाइए, क्योंकि देखिए हम पेंसिल से पहले बनाए थे, ठीक है। पेंसिल से आप लोग को दिखाई नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो तब फिर से हम पेन से उसको अच्छी तरीके से बनाए, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है, डायग्राम, ठीक है। देखिए, इसमें क्या है आपको, इसमें क्या है, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है, ठीक है। क्या बोल रहा है? इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के यानी कि पीछे बनता है, ठीक है। आभासी सीधा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा फोकस पर बनता है, ठीक है। कहाँ पर बनता है? ये आपको प्रधान अक्ष P हो गया, ठीक ना। चित्र के माध्यम से समझिए, ये आपको प्रधान अक्ष P हो गया, उसके बाद ये आपको फोकस हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु है, आप लोग देखिएगा, ये आपको फोकस है, ठीक है। यहीं पर बनता है सारे प्रतिबिंब, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर में है आपको, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। वक्रता केंद्र अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। देखिए, वक्रता केंद्र ये हो गया आपको C वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। ये आपको वक्रता केंद्र हो गया, प्रधान अक्ष P हो गया, ठीक है। ये आपको फोकस दूरी F हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें क्या बोला है इसमें कि अनंत और वक्रता केंद्र, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है, ठीक है। देखिए, ये आपको वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। ये आपको फोकस, ये प्रधान अक्ष, ठीक है, इसके बीच बनता है प्रतिबिंब, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से इस डायग्राम को बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से ज़्यादातर रहता है, ठीक है। सब्जेक्टिव बहुत ही कम रहता है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव इस तरीके से पूछेगा, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नीचे में है, आपको ध्यान से देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में अच्छे तरीके से नहीं आएंगे, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे बताएंगे, 5 से 6 ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, क्योंकि हर बार वो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ठीक है। तो आप सब ध्यान से देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, आपको क्या है, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब आपको क्या होगा, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा, क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, ठीक है। आपको ये बताना है, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे
आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। कहाँ बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 3 नंबर पॉइंट है आपको, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? ठीक है, उत्तल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित हो, देखिए वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? देखिए ये आपको प्रधान अक्ष P हो गया, ठीक है, फोकस ये F हो गया, ठीक है, ये आपको वक्रता केंद्र C हो गया, ठीक है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या बनेगा? नीचे देखिए इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या बनेगा? ठीक है, तो इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु के छोटा फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। फोकस और ध्रुव के बीच बनता है इस स्थिति में प्रतिबिंब, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में पॉइंट है आपको, 4 नंबर में है जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र यानी C और फोकस F के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? देखिए आपको वक्रता केंद्र ये C हो गया, ठीक है, फोकस F प्रधान अक्ष P, उसके बाद जो है ना इस स्थिति में बना प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो देख लीजिए चित्र में, आपको डायग्राम में पहले देख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो देखिए इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा बनता है, सीधा तथा उसके बाद नीचे देखिए आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। कहाँ पर बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। देखिए यहाँ पर फोकस और ध्रुव के बीच बना हुआ है ना, यहाँ पे फोकस और ध्रुव, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में है आपको, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? उत्तल दर्पण के सामने फोकस पर स्थित हो, देखिए फोकस F यहाँ पे है, ठीक है, फोकस ये हो गया। तो इस स्थिति में आपको प्रतिबिंब बनेगा, देखिए नीचे, ठीक है, देखिए नीचे में क्या है आपको, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे और कहाँ पर बनता है? आभासी, दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, फोकस और ध्रुव P के बीच बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, ठीक है। आपको 4 नंबर में देखना है, ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर में जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब, फोकस और ध्रुव, देखिए फोकस ये हो गया, ध्रुव ये हो गया, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? ठीक है, इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या बनेगा? नीचे देखिए इस स्थिति में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और सीधा तथा वस्तु से छोटा और फोकस और नीचे देखिए फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। देखिए हम आपको बताए थे 5 से 6 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बिहार बोर्ड के द्वारा कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आपके एग्जाम में। ध्यान से देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव क्या है, VVI ऑब्जेक्टिव है बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या है, आभासी, ठीक है, आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपको उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, केवल काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है केवल काल्पनिक, ठीक है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखिए इसको चित्र के माध्यम से देखिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है, -b होती है, निगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको पूछा जाए एग्जाम में तो आपको क्या आंसर देना है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है। उसके बाद इसको चित्र के माध्यम से देखिए हम वैसे भी आपको बता सकते थे, बट आपको चित्र के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए ये आपको फोकस हो गया, प्रधान अक्ष भी हो गया। इसके बीच जो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे देखिए निगेटिव बनता है, ऋणात्मक होता है, ठीक ना। उसके बाद नीचे है आपको उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, निगेटिव होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो आपको बताना है धनात्मक होती है, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण के आपको ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है, माइनस आपको पॉजिटिव होती है, ठीक है, +b होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी +b होती है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसको चित्र के माध्यम से देखिए आपको इस तरीके से डायग्राम में है, ठीक ना। उत्तल दर्पण में देखिए किस तरीके से डायग्राम है, इस तरीके से है डायग्राम, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम है, ठीक ना। इस तरीके से आपको डायग्राम है उत्तल दर्पण में, ठीक है। देखिए फोकस दूरी ये हो गया, ये आपको प्रधान अक्ष हो गया, इसके बीच प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, धनात्मक बनता है। आपको अवतल दर्पण में देख लीजिए इस तरीके से आपको चित्र है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस तरीके से आपको चित्र है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी दोनों होता है। आपको पूछा जाएगा अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी दोनों होता है, ठीक है, वास्तविक तथा आभासी दोनों होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब केवल आभासी होता है, उत्तल दर्पण में केवल आभासी होता है, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों होता है। नेक्स्ट देखिए गोलीय दर्पण के स्थिति में प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए नई कार्तीय चिन्ह प्रणाली, ये आपको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, ताकि कमेंट करने से मोटिवेशनल मिलता है, ठीक है, ताकि आपके लिए अच्छे से नया आपके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं, ठीक है। ये कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, इतना आप लोग याद करके आइएगा। और अगर आप ये PDF चाहिए तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको नीचे में लिंक दे देंगे, ठीक है, वहाँ से आप लोग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।